इफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इन दिस लाइन इज अल्फा बीटा गामा। अरे बहुत ही आसान सवाल, इस टाइप के सवाल इतने पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्टों में, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछना, रिफ्लेक्शन पूछना, ये सब कार्यक्रम बहुत हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 कॉमा -10, 1, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए इन दिस लाइन। लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 2, 3, 5, है ना। पहले डायरेक्शन रेशियो कमेंट करने से पहले ये जरूर देख लेना न्यूमरेटर x-x1 y-y1 z-z1 के फॉर्मेट में हो। अगर उस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे जो लिखे हैं वो डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर सपोज न्यूमरेटर में x-1 की जगह 1 - x होता तो समझो तुम्हें माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में वो माइनस पहुंचाना पड़ता, तो डायरेक्शन रेशियो फिर डायरेक्ट 2, 3, 5 नहीं लिख पाते अपन, है ना। -2, 3, 5 हो जाता फिर। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपन फैल सकते हैं अगर फैल सकते हैं तो। और फिर इधर कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिएगा। पॉइंट कैसे कंसिडर करोगे, इज इक्वल टू लेमडा माना, पॉइंट कंसिडर किया विच इज 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 1, 5 लेमडा प्लस 2। ठीक है, इसको ए बी वेक्टर बोला, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख दिए भैया, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। और ये वाले डायरेक्शन रेशियोज पता ही है, तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, इस वाले डायरेक्शन रेशियोज, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करते ही ये पॉइंट बी मिल गया। पॉइंट बी मिल गया तो हमें इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब ए डैश चाहिए ना, ए डैश, ए डैश यहाँ पे कहीं होगा। तो आइडिया फिर अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे कि ए डैश के कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, है ना। मैं बोलूंगा अल्फा बीटा गामा और ए 1 - 10, 1, इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट बी आ रहा है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकल आएगा लेमडा जैसे ही आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, लेमडा की वैल्यू आएगी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आएगा, क्वेश्चन बिखर जाएगा, खत्म है सवाल। ठीक है, तो आइडिया आई होप इज क्लियर टू